हाँ बेटा, अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था। लेक्चर 6 था और कॉन्सेप्ट ये है हाँ बेटा देखिए, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ए टू दी पावर क्या है, nth रूट है ये, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है ए टू दी पावर 1/n। जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे 5 यहां पर पावर 3 लिखा हो, इसका मतलब क्या आ जाएगा 5 की पावर 1/3, ऐसे ही कुछ होता है। तो खास बात क्या है इसमें कि जो ये वैल्यू 3 आ रही है, ये जो नंबर है 3, ये क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए और 2 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ये नेचुरल नंबर होना चाहिए 2 से ज्यादा। कभी ऐसा पढ़े हो गया यहाँ पर 1.5 आ जाए, ऐसा कभी देखे हो? तो ये नेचुरल नंबर होता है और 2 से क्या होता है, 2 या 2 के इक्वल या फिर 2 से ज्यादा होता है। ठीक है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभी मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा इसका रोल। लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ x if log base 5 x plus 125 minus log 6 base 5 is equal to 2x। बेटा ये क्वेश्चन नोट करिए पहले। क्वेश्चन नोट कर लिया? अब देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया, लॉग बेस 5 और यहां पर आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस 125। ये काम करते हैं, इसका सोल्यूशन नेक्स्ट पेज पे करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन क्या था इसका कि फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इफ हाँ बेटा देखो, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, यह आ जाएगा लॉग बेस 5, इसको क्या लिख सकते हो 5 की पावर, पहले तो ऐसे लिख दीजिए x प्लस 125 और माइनस log 6/5 इज इक्वल टू 1 प्लस, बेटा यहां तक तो क्वेश्चन हो गया। बेटा क्या इसको क्या मैं 5 की पावर 1/x लिख दूं? चलिए log 5 ये आ जाएगा 5 की पावर 1/x प्लस 125
माइनस लॉग 6/5 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2x। यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है? यहां तक कहीं कोई डाउट तो नहीं है बेटा? अक्षरा समझ में आ रहा पूरा? कोई डाउट? अच्छा, अब देखो इसका मतलब log a माइनस log b हो गया, तो ये क्या बन जाएगा? log 5 की पावर 1/x प्लस 125 डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि log a माइनस log b है, और ये आ जाएगा 1 प्लस 1/2x। क्या यहां तक कहीं कोई डाउट है बेटा किसी को? कोई डाउट? इसके बाद log 5 क्या होगा? राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, log 5 हट जाएगा, log 5 हट जाएगा तो यहां क्या आ जाएगा? यह आएगा 5 की पावर 1/x प्लस 125 डिवाइडेड बाई 6, और ये जब 5 इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा बेटा? देखिए जब ये 5 इस तरफ जाएगा तो 5 की पावर 1 प्लस 1/2x बन जाएगा। डन? इसका मीनिंग क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1/2x, और ये आ जाएगा 5 प्लस 1 5 की पावर 1/x प्लस 125 डिवाइडेड बाई 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 की पावर 1/x प्लस 125, 5 इंटू 6 कितना आ जाएगा? 6 इंटू 5 की पावर 1/2x। यहां तक कहीं कोई डाउट? अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, लेट 5 की पावर 1/2x, इसको हमने माना t, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए बेटा। 5 की पावर 1/2x को क्या करेंगे हम? t मान लेंगे, तो स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों तरफ। तो 5 की पावर 1/2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू t का होल स्क्वायर। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या आएगा? 5 की पावर 1/x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। यहां तक कहीं कोई परेशानी? तो रख दीजिए वैल्यू, तो क्या मिलेगा? 5 की पावर 1/x आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 125 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा t। इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाइए, तो टी स्क्वायर माइनस 30t प्लस 125 इज इक्वल टू 0। यहां तक क्वाड्रेटिक बनने में कोई डाउट है बेटा? किसी को कोई डाउट है यहां तक क्वाड्रेटिक में? तो इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे? टी स्क्वायर माइनस 25t, टी स्क्वायर माइनस 25t माइनस 5t प्लस 125 इज इक्वल टू 0। t कॉमन ले लीजिए, तो t माइनस 25 माइनस 5 कॉमन ले लीजिए, तो t माइनस 25, तो दो आ जाएंगे फैक्टर। एक तो आ जाएगा t माइनस 5 और दूसरा आ जाएगा t माइनस 25। तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 एंड t का वैल्यू 25। अब देखिए t था क्या अपने पास? t हमने माना था 1/5 की पावर 2x इज इक्वल टू t, तो इसका मीनिंग हो जाएगा 5 की पावर 1/2x इज इक्वल टू t। तो 5 की पावर 1/2x, t की वैल्यू पहले 5 ले लीजिए, तो 5 की पावर 1, इसका मतलब क्या हुआ? 1/2x इज इक्वल टू 1, तो 2x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1/2। एक आंसर 1/2 आ गया। दूसरा 5 की पावर 1/2x इज इक्वल टू 25 था, ये इज इक्वल टू t था, और t का वैल्यू कितना था? t का वैल्यू बेटा कितना आ रहा था? 25। देखिए प्रीवियसली मैंने t का वैल्यू क्या निकाला यहाँ पर? एक तो 5 और दूसरा क्या? 25। इसका मीनिंग क्या हो गया? 25। तो यह आएगा 5 की पावर 1/2x, तो 5 की पावर 1/2x इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो 1/2x इज इक्वल टू 2/1, तो 4x इज इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू कितना? ये दोनों आंसर आ गए। कहीं कोई डाउट है इन क्वेश्चन में? तो कोई प्रॉब्लम? चलिए अब ये बताइए, क्या ये आंसर सही है? कहां पर पुट करके देखोगे? x की जगह पे, तो उसी से वैल्यू आई है, तो वो तो सेटिस्फाई कर देगा। हाँ बेटा बताइए, ये आंसर सही है? 1/2 हमारा आंसर है 1/2 और 1/4।
फाइनल हमने पूरा कैलकुलेशन किया, आंसर आया 1/2 और 1/4, तो क्या ये आंसर सही होगा? सही होगा ना? बहुत सही पहुंचे बेटा। अक्षर आंसर क्या होगा, सही होगा या फिर गलत होगा? 2 और 1/4। हाँ बेटा, ये आंसर सही है फिर क्या चीज कह रहे हो? यस, एकदम सही, क्वेश्चन को आपने ठीक से किया हुआ है। ये आंसर सही नहीं होगा। इसका रीजन क्या, देखिए जैसे हमने 5 की पावर 1/x लिखा, तो तुरंत यहां पर क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, मतलब यहां पर आपने क्या किया, 5 की पावर x को तुमने लिखा 5 की पावर 1/x, तो ये कब ट्रू होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ये तभी लिखा जाएगा ना। x की वैल्यू क्या होगी, 2 से ज्यादा होगी, और x किसको बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर को। तो जो आंसर आ रहा है, तो क्या ये नेचुरल नंबर है क्या ये 2 से ज्यादा है क्या? नहीं ज्यादा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा तुरंत, नो वैल्यू ऑफ x। ये स्टेप में देखिए भाई, आपने इस स्टेप में x 5 की पावर 1/x लिख दिया ना, यहां पर इस वैल्यू को 5 की पावर 1/x लिखा, यानी ये वैल्यू 5 की पावर 1/x कब होगी, जब x क्या बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर, और x की वैल्यू क्या होगी, 2 से ज्यादा। ये तो बताया था मैंने कॉन्सेप्ट। तो ये दोनों कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। हाँ, अगर क्वेश्चन ही यहीं से स्टार्ट हुआ होता, यहां से स्टार्ट होता क्वेश्चन, यानी 5 की पावर केवल 1/x लिख के देता, तब फिर दोनों आंसर सही हो जाते। जैसे इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता, एक बार बता देता हूं, log 5 और 5 की पावर 1/x प्लस 125 माइनस log 5 6 1 प्लस 1/2x। अगर ये क्वेश्चन होता, बेटा अगर ये क्वेश्चन लिखा होता, यहां ध्यान दीजिए, अगर ये क्वेश्चन लिखा होता और इसको सॉल्व करने पर x इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू 1/4 आप आंसर लिखते, तो ये दोनों आंसर क्या हो जाते, करेक्ट हो जाते। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए नोट करिए, कहां से नोट करना, ये नोट कर लिया था, ये पेज नोट हो गया था पूरा, चलिए नोट कर लिया, नोट करें। बेटा किमाया समझ में आ रहा पूरा ना? समझ में आ रहा आपको? ठीक है, ठीक, नोट करो बेटा इसको।
नोट हो गया बेटा, पूरा नोट कर लिया? बेटा नोट हो गया सबको? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ 5 to the power 1 plus log x base 4 plus 5 to the power x base 1 by 4 minus 1 is equal to 26 by 5. बेटा देखिए, तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है काफी। देखो क्या करोगे, पहले समझ लो। ये आ जाएगा 5 की पावर 1 प्लस लॉग x बेस 4 प्लस 5 की पावर, ये 4 की पावर आ जाएगा -1। बेटा 4 की पावर -1 26 by 5, ये -1 पावर आगे आ जाएगी। तो 5 की पावर 1 प्लस लॉग x बेस 4 प्लस 5 की पावर, ये माइनस पावर आगे आ जाए तो माइनस लॉग x बेस 4 -1 इज इक्वल टू 26 by 5। तो इसमें माइनस साइन ले लीजिए कॉमन। बेटा इसमें माइनस साइन क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, लॉग x बेस 4 प्लस 1 और इज इक्वल टू 26 by 5। अब देखते हैं, इसको नीचे लेके आएंगे तो ये क्या आएगा, 5 की पावर 1 प्लस लॉग x बेस 4 प्लस 1 अपॉन 5 की पावर 1 प्लस लॉग x बेस 4 इज इक्वल टू 26 अपॉन 5। अब देखो बेटा, इसको क्या करो, लेट 5 की पावर 1 प्लस x 1 प्लस लॉग x बेस 4, इसको मान लो t, तो ये क्या बन गया, t प्लस 1 बाई टी इज इक्वल टू 26 अपॉन 5। एक तरीके से क्वाड्रेटिक बन गया। दो वैल्यू आएंगे टी की डायरेक्ट वैल्यू भी समझ सकते हो। क्या यहां से देखने पे लग रहा है कि टी का वैल्यू अगर आप 5 रखते हो तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी? देखिए जरा करके, 5 प्लस 1 बाई 5, तो 25 प्लस 1 26 बाई 5 होगा। दूसरा वैल्यू टी का वैल्यू 1 बाई 5 रखो तो भी सेटिस्फाई हो जाएगा। देखिए ये आ जाएगा 1 बाई 5 और ये 1 अपॉन 1 बाई 5, तो ये आ जाएगा 5, तो 5 प्लस 1 बाई 5 बन जाएगा। या आप इसको सॉल्व करिए तो भी दो वैल्यू आएंगे, 5 कॉमा 1 बाई 5। कर पाओगे सॉल्व, या मैं करके दिखा दूं? करके दिखा दूं? चलिए देख लो तुम, है ना। देखिए मुझे लगा कैलकुलेशन बचा देना चाहिए था, टी कॉमन ले लिया, एलसीएम तो ये कितना आ गया, टी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 26 अपॉन 5, क्रॉस मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 5t स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 26t। यहां ले आइए तो 5t स्क्वायर माइनस 26t प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो यह आ जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 25t माइनस t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में 5t कॉमन हो जाएगा, t माइनस 5 माइनस 1 कॉमन तो t माइनस 5, t माइनस 5 दोनों से कॉमन ले लीजिए, t माइनस 5 दोनों से कॉमन ले लीजिए तो क्या मिलेगा, 5t माइनस 1। इसका मीनिंग आ जाएगा t इज इक्वल टू 5 एंड t इज इक्वल टू 1 बाई 5। t इज इक्वल टू 5 एंड t इज इक्वल टू 1 बाई 5 आ गया। t की दो वैल्यू आ गई। तो देखिए यहां तक कहीं कोई डाउट तो नहीं है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज। बेटा t का वैल्यू आया 5 और साथ में t का वैल्यू आया 1 बाई 5। t का वैल्यू क्या था देखते हैं। बेटा t हमने क्या माना था, ये माना था t 5 की पावर 1 प्लस लॉग x बेस 4, 5 की पावर 1 प्लस लॉग x बेस 4 इज इक्वल टू 5 की पावर 1। दोनों तरफ कंपेयर कर दीजिए,
1 प्लस लॉग एक्स बेस 4 इज इक्वल टू 1, 1 1 कट जाएगा, तो लॉग एक्स बेस 4 की वैल्यू आ जाएगी 0। लॉग उस तरफ जाएगा तो क्या जाएगा, 4 की पावर 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। दूसरा 1 प्लस 5 की पावर 1 प्लस लॉग एक्स बेस 4 इज इक्वल टू 5 की पावर -1, तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस लॉग एक्स बेस 4 इज इक्वल टू -1, तो इसको भी वहां ले जाइए, तो लॉग एक्स बेस 4 की वैल्यू आ जाएगी -2, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 का पावर -2 यानी 1/16। ये दोनों आंसर आ जाएंगे, 1,1/16। चलिए मैं बैक पेज कर देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, यही से था कुछ करिए। देखिए अगर किसी पॉइंट पर कोई डाउट आ रहा है तो उसे क्लियर कर सकते हैं। बेटा यहीं ध्यान दो, बातें नहीं करो, यहीं पर ध्यान दीजिए बोर्ड में। ओके, नेक्स्ट पेज देख लीजिए। बेटा ये पेज नोट हो गया था, ये पेज सबका नोट हो गया। चलिए लिखिए नेक्स्ट पेज। चलिए हमें क्वेश्चन लिख देता हूँ। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इफ 3 की पावर log स्क्वायर एक्स बेस 3 इज इक्वल टू 1/16। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना।
नोट हो गया? अभी क्वेश्चन नोट करिए। हाँ, 3 की पावर log x बेस 3 का होल स्क्वायर है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, ऐसे log स्क्वायर होता है। चलिए देखते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है? एक मिनट, पहला क्वेश्चन तो ठीक है, ये दूसरा ये भी ठीक है। अच्छा, दूसरे के बाद होना चाहिए इसको। अच्छा, चौथा, फिर पांच। चलिए देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन था फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ 3 की पावर log स्क्वायर x बेस 3 प्लस x की पावर log x बेस 3 इज इक्वल टू 162। देखिए बेटा, क्या करेंगे इसके सॉल्यूशन में? 3 की पावर, बेटा किसी का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो log x बेस 3 का क्या लिखा है? होल स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या आ जाएगा? 3 की पावर log x बेस 3 इंटू log x बेस 3 प्लस x की पावर log x बेस 3 इज इक्वल टू 162। तो दो पावर है, एक पावर को अंदर रख लीजिए और एक पावर को बाहर रख लीजिए। x की पावर log x बेस 3 इज इक्वल टू 162। तो एक पावर अंदर एक पावर बाहर, तो क्या 3 और log 3 कैंसिल आउट हो जाएगा? क्या बचेगा? x। तो यहां से बचेगा x की पावर log x बेस 3। बेटा क्या बचेगा? यहां से बचेगा x की पावर log x बेस 3 प्लस x की पावर log x बेस 3 इज इक्वल टू कितना? 162। तो ये दोनों सेम क्वांटिटी है, सेम क्वांटिटी एक जैसी, तो ये क्या जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ x की पावर log x बेस 3 की वैल्यू 162, 2 से कट जाएगा 81 आ जाएगा। x की पावर log x बेस 3 की वैल्यू ये कितना हो जाएगा? 81, मतलब 3 की पावर 4। यहां तक कोई डाउट है? अब इस x को यहां ले आइए, जब x ये यहां पर जाएगा तो log बेस x बन जाएगा, ये नीचे आएगा, ये बेटा 4 ऊपर चला जाएगा, 4 आ जाएगा यहां पे, और ये क्या आ जाएगा? log 3 बेस x, ऐसा आ जाएगा। log 3 बेस x को क्या लिख सकते हो? 4 इंटू 1 अपॉन log x बेस 3, log x बेस 3, log x बेस 3। तो log x बेस 3 और log x बेस 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा? log x बेस 3 log x बेस 3 क्या आ जाएगा? log x बेस 3 का होल स्क्वायर, यहां पर इज इक्वल टू में आएगा 4। इसका मतलब log x बेस 3 की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो एक बार 2 वैल्यू ले लो, तो log x बेस 3 की वैल्यू 2, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 की पावर 2, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9। और दूसरा
log x बेस 3 की वैल्यू -2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 की पावर -2, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1/9। ये पहला केस हो गया और ये दूसरा केस हो गया। डन। तो आंसर क्या आ जाएगा 9,1/9। देख लीजिए कहीं पर अगर कोई डाउट आ रहा है। कोई डाउट है बेटा क्या? एक बार ध्यान से देख लीजिए, कहीं कोई अगर परेशानी होगी तो मैं डिस्कस कर दूंगा। रफ करें। बेटा नोट हो गया? क्या ये क्वेश्चन नोट हो गया?
हाँ बेटा देखो, ये कौन सा कॉन्सेप्ट था बेटा, याद करिए, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, यही था ना। तो दोनों तरफ क्या करते थे हम लोग, लॉग ले लेते थे। तो ये क्या बनेगा क्वेश्चन, x+1 होल पावर log x+1 बेस 10 इज इक्वल टू 100 x+1। दोनों तरफ बेटा क्या करिए, log बेस 10 ले लीजिए, log बेस 10 लिया, x+1 होल पावर log x+1 बेस 10 इज इक्वल टू log बेस 10 100 और x+1, है ना। अब ये क्या हो रहा है देखिए, x+1 की पावर log x+1 जा रहा है, तो ये इंडेक्स की पावर में तो ये निकल के बाहर आ जाएगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, log x+1 बेस 10 और इंटू आ जाएगा log x+1 बेस 10 इज इक्वल टू, अब a इंटू बी है तो क्या आ जाएगा, log 100 बेस 10 प्लस log x+1 बेस 10, यहां पर आ जाएगा log x बेस 10 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 2। अब यहां पर क्या मान लीजिए, इसको t मान लीजिए, लेट log x+1 बेस 10, इस वैल्यू को मान लीजिए t, तो ये क्या मिलेगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस, ये क्या आ गया बेटा, टी आ गया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस टी। अब टी को यहां ले आइए तो आ जाएगा कितना, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से t कॉमन, तो t माइनस 2 प्लस 1 कॉमन, t माइनस 2, तो t माइनस 2 और t प्लस 1, तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2, और t का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1, दो वैल्यू आ जाएंगे। तो अब देखते हैं, इफ केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में हम क्या मानेंगे, t का वैल्यू t मान लेंगे, t का वैल्यू 2 मान लिया, तो t था क्या अपने पास, देखिए यहां पर हमने किसको t माना था, log x+1 बेस 10, log x+1 बेस 10 को मान लिया था हमने t, तो ये आ जाएगा 2, शिफ्ट कर दीजिए, तो x+1 इज इक्वल टू कितना, 10 की पावर 2, तो x+1 की वैल्यू कितना, 100, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक वैल्यू आ जाएगी 99। डन, सेम टू सेम वैसे क्वेश्चन है, केस 2, इफ t इज इक्वल टू 1/2, नहीं t इज इक्वल टू -1, तो t था क्या, log x+1 बेस 10 इज इक्वल टू -1, तो x+1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 की पावर -1, तो x+1 इज इक्वल टू कितना, 1/10, तो x की वैल्यू 1/10 -1, तो -9/, दूसरा आंसर ये आ जाएगा। देख लीजिए कहीं कोई परेशानी है तो नोट करिए।
Find value of log 3 base 2, log 4 base 5 and log 25 base 9। देखो बेटा इसको सॉल्व करना, क्या हो जाएगा, log 3 base 2, 4 base 5, 25 base 9। बेटा इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो log 3 अपॉन log 2, इसको लिख सकते हो log 4 अपॉन log 5, इसको लिख सकते हो log 25 अपॉन log 9। बेटा ये लिखा जा सकता है, ये क्या आएगा, log 3 अपॉन log 2, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 2 log 2, और ये log 5, 25 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो 2 log 5, और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 2 log 3। यहां तक कोई डाउट है, यहां तक कोई डाउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, और log 2 से log 2 कैंसिल आउट, तो क्या बच गया, केवल और केवल 2 बच गए। ठीक है ना, देखिए कोई परेशानी, चलिए नोट करो। हाँ बेटा करिए, इसमें भी क्या हो रहा है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो रही है, तो दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा टू द बेस 5 पर। ठीक है ना, करो सर, ये पूरा फंक्शन log x बेस 5 माइनस, रफ हो गया
लॉक कर दूं? देखिए ये क्या लिखा, रूट एक्स की पावर log x बेस 5 माइनस इज इक्वल टू 5। दोनों तरफ क्या करो, log ले लो, log 5 रूट एक्स की पावर और log 5 बेस 5, है ना बेटा। देखिए ध्यान से, ये पूरा का पूरा टर्म जो है बाहर आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, log x बेस 5 माइनस 1 और ये आ जाएगा log 5 रूट एक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1। तो log x बेस 5 माइनस 1 ये आ जाएगा log बेस 5, ये हो जाएगा बेटा x की पावर हाफ इज इक्वल टू क्या 1। तो क्या ये 1/2 पावर आगे आ जाएगी इसमें, x की पावर 1/2 तो 1/2 पावर आगे आ जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log x बेस 5 माइनस 1, बेटा पावर में 1/2 आगे आ गया तो ये 1/2 log x बेस 5 इज इक्वल टू 1, है ना। तो ये क्या बन गया, नेक्स्ट पेज में इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ये बन गया log x बेस 5 माइनस 1 log x बेस 5 माइनस 1 इंटू 1/2 इंटू log x बेस 5 इज इक्वल टू 1। हाँ यही दिया, मान लेते हैं लेट log x बेस 5 को हम t मान लेते हैं, तो ये क्या आएगा, t माइनस 1 इंटू 1/2 इंटू टी इज इक्वल टू 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो t माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करते 2 हो गया, यह आएगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लीजिए तो क्या आएगा, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस टी माइनस 2, टी कॉमन हियर तो टी माइनस 2 प्लस 1 कॉमन तो टी माइनस 2, तो ये t प्लस 1 और t माइनस 2, तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा -1 एंड t का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। चलिए देखते हैं, t इज इक्वल टू -1, t है क्या, log x बेस 5 की वैल्यू -1, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 की पावर -1 तो x की वैल्यू 1/5 और t का वैल्यू कितना है 2, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 की पावर 2, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 25। ये दोनों आंसर हो जाएंगे बेटा, ठीक है ना। बैक पेज कर देते ताकि आप लोग नोट करिए। बेटा नोट करें थोड़ा फास्ट, नेक्स्ट पेज नोट करें बेटा, करिए नेक्स्ट पेज। पूरा क्वेश्चन नोट कर लिया, ये वाला पेज नोट कर लिया, देख लो एक बार कॉपी में। नोट हो गया बेटा, अच्छा नोट हो गया क्वेश्चन ये पूरा। नेक्स्ट पेज, लेट x0, y0
our solution of the following equation of the following equation 2x की पावर ln 2 3y की पावर ln 3 and 3 की पावर ln x 2 की पावर ln y then x naught is ये 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन, सिंगल चॉइस है। अच्छा, जेई एडवांस लिख दिया इसलिए नहीं हो पाएगा। चलिए देखिए सॉल्व कर दें। देखिए क्या दिया, पहला इक्वेशन है 2x की पावर ln 2 और 3y की पावर ln 3। ठीक है बेटा, अब यहां पर ध्यान से देखो, वेरिएबल की पावर वेरिएबल चल रहा है, दोनों तरफ ln ले लेंगे। ln का मतलब क्या होता है, log बेस e, है ना। दोनों तरफ हमने ln ले लिया, ln ये क्या हो जाएगा 2x की पावर ln 2। बेटा नोट नहीं करेंगे, कोई भी नोट नहीं करेगा, केवल देखेगा। यहां क्या आ जाएगा ln की पावर ln 3 की y की पावर ln 3, ln 2 आगे आ जाएगा, यह आएगा ln 2 इंटू ln ऑफ 2x, यह आएगा ln 3 इंटू ln ऑफ 3y, ये हो जाएगा ln 2। यहां से क्या मिलेगा ln 2 प्लस ln x, ये क्या आएगा ln 3 और ये आ जाएगा ln 3 प्लस ln y, है ना बेटा। ये इक्वेशन 1 हो गया। सेकंड इक्वेशन क्या है, 3 की पावर ln x इज इक्वल टू 2 की पावर ln y, ये सेकंड इक्वेशन दी गई है ना। तो इसमें भी ln ले लो, तो ये आएगा ln 3 की पावर ln x ln 2 की पावर ln y, ln x आगे आ जाएगा, ln x इंटू ln 3, ln y आगे आ जाएगा, ln y इंटू ln 2। तो यहां से क्या कीजिए आप ln 2 की वैल्यू निकाल दीजिए, ये क्या आ जाएगा ln x ln 3 अपॉन ln 2, ये 2 आ जाएगा। तो सेकेंड इक्वेशन से ln 2 की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए फर्स्ट वाले इक्वेशन, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, अच्छा ln y कहीं रहे, इस एक मिनट अभी, ठीक है ना। यहां से क्या करो ln y की वैल्यू निकालो। अच्छा ln y की वैल्यू क्या है, ln 2 यहां जाएगा, ln x ln 3 अपॉन ln 2, अभी ठीक है ना बेटा। ये सेकंड इक्वेशन, हमने ln y की वैल्यू निकाल ली, ln y की वैल्यू इसमें रखेंगे तो सब कुछ क्या आ जाएगा ln x आ जाएगा, तो हमें ln x ही निकालना, यानी कि x निकालना है। तो यहां पे लिख देंगे पुट
यहां लिख देंगे पुट वैल्यू ऑफ एल एन वाई इन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्या है, 2ln टू ln x, ये क्या है, ln टू प्लस एक्स, ये है ln टू प्लस ln x, ln टू प्लस ln x, ये ln थ्री और ln थ्री प्लस ln y, ln थ्री प्लस ln y। इसमें क्या पुट करना है, पुट ln y इज इक्वल टू ln थ्री ln x अपॉन ln टू। बेटा ln y की वैल्यू ये थी, देखिए ln x ln थ्री अपॉन ln टू। तो यहां पर हमने पुट कर दिया इसको, पेज नंबर 11, यहां पर हमने ln y की वैल्यू लिख दी और इसमें पुट करेंगे। तो पुट करते हैं तो क्या आएगा, देखिए आएगा ln थ्री, ये आएगा ln थ्री प्लस ln y की जगह क्या आएगा, ln थ्री ln x अपॉन ln टू, और यहां से क्या आएगा ln टू प्लस ln x, इनसे ln थ्री कॉमन ले लीजिए, ln थ्री, एक ln थ्री और ले लिया हमने कॉमन, तो क्या मिलेगा 1 प्लस ln x अपॉन ln टू, इसमें ln टू ले लीजिए एलसीएम, तो क्या आएगा ln टू प्लस ln x, ये हो जाएगा ln थ्री का होल स्क्वायर, और यहां क्या आ जाएगा ln टू प्लस ln x और ln टू प्लस ln x, इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए। ये एक काम करो, ln टू का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आएगा ln टू, और जब इसमें ln टू का मल्टीप्लाई होगा तो ln टू का होल स्क्वायर बन जाएगा। बेटा ये समझ में आ रहा है, एक बार मैं फिर से लिख देता हूं, ln टू और ये वाला ln टू मल्टीप्लाई हो गया, ये क्या आ गया ln टू प्लस, कैंसिल नहीं करेंगे, वैल्यू कट जाएंगे, ln थ्री का स्क्वायर और ln टू प्लस, अगर आप ln टू प्लस ln x को कट करोगे तो वैल्यू कट गई, तो बचा क्या, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, तो ये आएगा ln टू का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा ln टू प्लस ln x माइनस ln थ्री का होल स्क्वायर ln टू प्लस ln x इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, यहां से ln टू प्लस ln x ले लीजिए कॉमन, तो ये कितना बचेगा ln टू का स्क्वायर माइनस ln थ्री का स्क्वायर। अब देखो चूंकि क्या है, ln टू और ln थ्री आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ये वैल्यू तो 0 होगी नहीं भाई, ln टू और ln थ्री तो आपस में इक्वल है नहीं, तो ये तो 0 हो नहीं सकता, तो 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको 0 होना पड़ेगा। इसका मीनिंग आ जाएगा दिस इंप्लाई ln टू प्लस ln x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, ln x की वैल्यू माइनस ln टू, ln का मतलब क्या हुआ log x बेस e, ये -1 आगे चला गया, log टू की पावर -1 बेस e, तो log बेस e कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 की पावर -1, x की वैल्यू क्या आ गई 1/2, और यही सॉल्यूशन क्या हो गया, इसी को बोलते हैं x नॉट, x नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी हाफ, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो गया चलो नोट करो, हाँ एडवांस का क्वेश्चन आसानी होता, तभी लोग बात देख के बोल देते हैं कि ये नहीं हो पाएगा। और कुछ लोग तुक्का मार के सॉल्व कर देते हैं।